नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसजी न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ममता बनर्जी पनिशिंग डॉक्टर्स हु पार्टिसिपेटेड इन एजिटेशन। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उन सभी डॉक्टर्स को जो सीनियर या डॉक्टर जूनियर जो एक पीजी डॉक्टर जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर थी और उसका बलात्कार और मर्डर हुआ था, उस आंदोलन में जितने भी डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था या जो उस आंदोलन में आगे थे, उन सभी को एक एक करके जो है पनिश करना, अर्थात उनको दंड करना, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है ममता बनर्जी। जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो इंसिडेंस हुआ था, वो दुर्घटना घटी थी, उस समय जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी स्वयं और जो वहां राज्य की पुलिस थी, उसने बहुत ही जो है गलत तरीके से उस केस को डील किया था और उसने लगातार प्रयास किया था कि इस केस को छिपा लिया जाए और सच्चाई सामने ना आने दी जाए। लेकिन जो उस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स थे और कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के, बल्कि यूं कहिए पूरे देश के जो डॉक्टर्स थे, जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो ये चीजें देश के सामने आई, पूरी दुनिया के सामने आई। पश्चिम बंगाल सरकार की जगह जगह थू-थू हुई, बहुत बेइज्जती हुई, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि अब केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करने जा रही है। और अंततः सीबीआई जांच हुई कोर्ट के आदेश से, तो उसमें जो है संजय राय आरोपी साबित हुई, जिसको कि पिछले ही महीने जो है उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि ममता बनर्जी ने अब उन डॉक्टर से क्यों बदला लेना शुरू किया है और कैसे वो बदला ले रही हैं। तो आपको मैंने दिखाया, ये थी ममता बनर्जी। तो जो पश्चिम बंगाल की स्टेट मेडिकल काउंसिल है, उसने जो है जो पश्चिम बंगाल सरकार के जो 4 सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने उस समय जो ये आंदोलन हो रहा था उसमें वो आगे थे, जिन्होंने उसका नेतृत्व किया था, उन चारों के खिलाफ जो है एक जो है कलकत्ता जो पुलिस में जो है एफआईआर दर्ज कराई है। और क्यों कराई है? अगस्त 9, 2024 को जो दुर्घटना कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घटित हुई थी, उसके संदर्भ में इन डॉक्टरों ने जो है आंदोलन को जो है एक स्वरूप दिया था। और पहले सीनियर डॉक्टर्स नहीं जुड़े थे, लेकिन बाद में सीनियर डॉक्टर्स जब जुड़ गए तो आंदोलन बहुत विशाल हो गया और वो पैन इंडिया आंदोलन के रूप में सामने आया था। ये जो वहां के रजिस्ट्रार थे मेडिकल काउंसिल के, मानस चक्रवर्ती, ये वास्तव में ममता बनर्जी के ही खास आदमी थे। इन्होंने जनवरी 31 तक ये जो है कलकत्ता जो मेडिकल काउंसिल है, स्टेट मेडिकल काउंसिल, उसके रजिस्ट्रार पद पे थे। लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। तो इन्होंने ही 4 सीनियर डॉक्टर्स के खिलाफ, जो पश्चिम बंगाल में अलग अलग जो है हॉस्पिटल्स में जो है इस समय जो नियुक्त हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस में कंप्लेंट फाइल की थी। कौन कौन 4 डॉक्टर थे? मानस गुप्ता और सवर्णा गोस्वामी, उत्पल बनर्जी और रंजन भट्टाचार्य। ये 4 डॉक्टर थे जिनको की जो है इन्होंने दोषी बनाया है, अलग अलग तरह के करप्शन और अलग अलग आरोप लगाए हैं। इसमें से जो गुप्ता है वो सबसे सीनियर डॉक्टर हैं। जब रिपोर्टर्स ने उनसे उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि पुलिस ने जो है हमारे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है और ना ही काउंसिल ने हमसे, स्टेट मेडिकल काउंसिल ने संपर्क किया है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये कंप्लेंट हुई भी है और इन पर कुछ कार्रवाई होगी भी तो अंदर ही अंदर करने का प्रयास करेंगे, उसको ज्यादा बाहर नहीं लाएंगे, नहीं तो फिर से एक बार ममता बनर्जी की जो है बड़ी बदनामी होगी। तो मित्रों, ये था सीनियर डॉक्टर्स का मामला। वास्तव में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग है, उसकी हेड भी जो है ममता बनर्जी ही है। तो अगर कल ममता बनर्जी कहती है
कि हमने जो है कोई विद्वेष में लेकर के ये नहीं हुआ है, तो इसको कोई दुनिया में मानेगा नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी ही वहां की जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी प्रमुख है। केवल सीनियर डॉक्टर्स के ही खिलाफ जो है विद्वेष पूर्वक कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि 2 जूनियर डॉक्टर भी, एक है किंजल नंदा और दूसरे हैं अशफाकुल्ला नैया, इनके खिलाफ भी जो है एक जांच शुरू कर दी गई है और इनके खिलाफ भी पुलिस में जो है कंप्लेंट दर्ज की गई है। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है। ये जो चक्रवर्ती थे, स्टेट मेडिकल काउंसिल के जो रजिस्ट्रार थे, इनको जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप पद छोड़ दीजिए, तो 31 जनवरी को जो है इन्होंने रजिस्ट्रार पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि इनके ऊपर एक पिटीशन फाइल की थी छात्रों ने, जूनियर डॉक्टर्स ने, और इनके जो करप्शन के केसेस थे उनको जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए थे कि किस प्रकार ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये एलिगेशंस जो लगाए गए हैं डॉक्टर्स के ऊपर, तो उनका कहना है कि ये जो भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे, अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है, जो लोग डॉक्टर्स आंदोलन में इन्वॉल्व थे, अगर उनके खिलाफ कोई भी जांच की जाती है या कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनका सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पेशली मेंशन किया था कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ जिन्होंने हड़ताल की है, अपनी ड्यूटी से विरत रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, और अगर कोई कार्यवाही राज्य करता है तो वो जो है नियमों के खिलाफ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अलग अलग तरह के पुराने और झूठे केसेस लगा करके डॉक्टर्स को अब ममता बनर्जी सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की जो विद्वेष पूर्वक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, ये कहीं भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो है के साथ में मेल नहीं खाती है। तो चलिए मित्रों, जो पश्चिम बंगाल से अभी जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है उसका भूत समाप्त नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें अभी भी उबाल जो है आ रहा है। तो ये न्यूज आ रही थी मित्रों, मैंने ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया, पूरी बात बताई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।